जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के तत्वावधान में आज पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण आयोजन हुआ। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के तत्वावधान में पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन सेक्टर 4 स्थित चाणक्यपुरी पार्क में हुआ, जिसमें ह्यूमन राइट्स सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभि मेनारियाधीन ने कहा कि भविष्य में अगर स्वच्छ श्वसन और गर्मी के प्रकोप से बचना है तो सिर्फ पौधारोपण कार्यक्रम के साथ उन पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी से ही सही मायने में इस दिवस को मनाना सार्थक होगा। इस दौरान औषधि फलदार छायादार पौधों के में नीम, इमली, जामुन, आम, मीठा नीम, तुलसी जी के कुल 31 पौधे लगाए गए। उसकी सुरक्षा और पानी का संकल्प और जिम्मेदारी परमात्मा छात्रावास की बालिकाओं और वार्डन को दिलवाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलदीप शर्मा, जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। पौधारोपण एवं संरक्षण पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में हम सबकी पहल निश्चित रूप से प्रकृति संतुलन के लिए बड़ा सार्थक साबित होगी और प्लास्टिक के उपयोग से बचने से भी पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम संयोजक रंजना मेनारिया पौधारोपण के महत्व को बताते हुए सभी पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं, मंच की निकिता जानगिर, प्रशिक्षु किरण सेन द्वारा बाकी सभी पौधों का रोपण किया गया। मंच से दिव्या सारस्वत, शोभा रानी चौधरी की उपस्थिति रही। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका शर्मा ने उदयपुर टीम को पर्यावरण दिवस की बधाई प्रेषित करी। तो आज इस बार महसूस हुआ कि हमारे 25 जून से और 2 जून के बीच में नौतपा आता है, तो गर्मी हमारी 50 डिग्री तक पहुंच गई थी और हमारे एसी कूलर भी फेल हो गए थे। तो इसको बचाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को सुधारें। पर्यावरण में जंगल होने से हमें स्वच्छ वायु भी मिलती है और जो जैव विविधता है, जो विभिन्न प्रकार के प्राणी है, फूड चेन है, जो भी लोगों की, उसको मेंटेन करने में भी वो मिलता है। इसके लिए कई चीज़ें और भी हैं। पर्यावरण दिवस पे केवल पेड़ लगाने के साथ साथ हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। हम लोग साथ ही साथ जल, राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के सुरभि मेनारिया जी और उनकी टीम के सभी सदस्य और परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल से सभी छात्राएं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि हमने जंगलों को काट दिया, हमने कंक्रीट के जंगल बनाने शुरू कर दिए। तो आज इस बार महसूस हुआ कि हमारे 25 जून से और 2 जून के बीच में नौतपा आता है, तो गर्मी हमारी 50 डिग्री तक पहुंच गई थी और हमारे एसी कूलर भी फेल हो गए थे। तो इसको बचाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण को सुधारें। पर्यावरण में जंगल होने से हमें स्वच्छ वायु भी मिलती है और जो जैव विविधता है, जो विभिन्न प्रकार के प्राणी है, फूड चेन है, जो भी लोगों की, उसको मेंटेन करने में भी वो मिलता है। इसके लिए कई चीज़ें और भी हैं। पर्यावरण दिवस पे केवल पेड़ लगाने के साथ साथ हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। हम लोग साथ ही साथ जल, वायु, जो भी हमारे पर्यावरण में चीज़ें आती हैं, उनको संरक्षित रखें, उनको स्वच्छ रखें, साफ रखें। और जैसा कि जल हमारा मुश्किल से 1-1.5% है पीने लायक इस पृथ्वी पर, हमने भूजल का इतना दोहन कर लिया है कि कई जगह डार्क जोन हो गए हैं और ट्यूबवेल वगैरह पे पाबंदी लगा दी है। तो हम उसका भी उपयोग बड़ी मितव्यता से करें, बड़ा उससे कंजूसी से करें, जिससे कि हम स्वच्छ जल को बचा पाएँ। और दूसरा, जितने भी हमारे पानी के नेचुरल झील, नदी, नाले हैं, उनको संरक्षित रखें, साफ रखें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि वायु प्रदूषण पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम एसी का उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमने सोलर प्लांट लगवा लिया या सरकारी ऑफिस में है तो एसी चल रहा है, क्यों? क्योंकि बिल नहीं देना हमें। तो वो चाहे चलता है, हमें बिल देना आर्थिक भार आता है या नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी गैसें हैं, गर्म हवा का उत्सर्जन करता है, जो भी क्लाइमेट पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो हम उनका भी मितव्यता से उपयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पुनः हम वापस संकल्प लें कि हम आगे ऐसा वृक्षारोपण करेंगे कि आज जंगलों के कटने का सबसे बड़ा उदाहरण है कि तेंदुए हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके जो नेचुरल हैबिटेट थे उनमें हमने अतिक्रमण कर दिया, जंगलों को काट दिया। तो हम इस पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।